ओम मृत्युंजय सर्वस्व। ब्राह्मण ग्रंथों में असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माँ अमृतम गमय एक सार्वभौम सार्वजनीन प्रार्थना है। इस प्रकार की अथवा इससे मिलती जुलती आर्ष अथवा लौकिक प्रार्थनाओं का आधार स्वयं भगवती श्रुति है। जीवन संघर्ष में पड़े व्यक्ति के सामने सदा से दो पक्ष खुले रहे हैं, असत सत, तमस ज्योति, मृत्यु अमृत। विवेकशील व्यक्ति पहले को छोड़ दूसरे को अपनाता है। मंदमती व्यक्ति ही सत्य की तुलना में असत्य का, ज्योति की तुलना में अंधकार का और अमृत की तुलना में मृत्यु का वर्ण करेगा। इस उपर्युक्त उपदेश का सार उसका अंतिम चरण मृत्युर्मा अमृतमय अमृतम गमय ही है। इसी तथ्य को ईश्वरीय वाणी में मृत्योर्मुक्षीय माम अमृतात् ऐसा कहा है। हे प्रभु, मुझे मृत्यु बंधन से छुड़ा, अमृतत्व से नहीं। यह टेक जिस मंत्र की है उसे वैदिक वाङ्मय में महामृत्युंजय नाम दिया गया है। इस मंत्र पर हिंदू मात्र की ऐसी आस्था है कि इसके जप से मृत्यु बंधन से मुक्ति मिल जाती है। मंत्र का पूर्ण स्वरूप यजुर्वेद 3:60 में निम्नलिखित है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बंधनादितो मुक्षीयमामुत। इसका पूर्वार्ध अक्षरशः ऋग्वेद 7:59-12 में विद्यमान है और इसका उत्तरार्ध 3 शब्दों के परिवर्तन से अथर्ववेद 14:1-17 में। त्र्यंबकम के स्थान पर अर्यमणम पद, सुगंधिम के स्थान पर सुबंधुम और अंतिम चरण के मुक्षीय पद के स्थान पर मुंचामी पद का प्रयोग हुआ है। अर्यमणं यजामहे सुबंधुं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बंधनात् प्रेतो मुंचामि नामुतः। तैत्तिरीय संहिता के 1:8-16 में भी यह मंत्र उल्लिखित है तथा निरुक्त 14:35 में भी व्याख्यात है। यजुर्वेद में आए मंत्र के ये 2 विभाग सोद्देश्य है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध का और उत्तरार्ध पूर्वार्ध का पूरक है। पूर्वार्ध में यदि मुमुक्षु की पुकार है तो उत्तरार्ध में नववधु के हृदय की पुकार है। मंत्र के उत्तरार्ध के प्रथम चरण के पतिवेदनम और द्वितीय चरण के इतो मुक्षीय मामुतः से यह ध्वनित होता है कि कोई कन्या पति का लाभ प्रतिवेदन कराने वाले त्र्यंबक अर्थात परब्रह्म, न्यायाधीश अथवा अपने आचार्य से कह रही है कि मुझे यहाँ से अर्थात पितृकुल, माता पिता, भ्राता आदि के बंधन से छुड़ा, पति कुल से नहीं, क्योंकि पति बंधन मेरे लिए अमृत है, सौभाग्यप्रद है। उत्तरार्ध की प्रार्थी कन्या के ये हार्दिक भाव पूर्वार्ध के प्रार्थी मुमुक्षु के लिए मार्गदर्शक का काम देते हैं। मुमुक्षु को यह समझना चाहिए कि मृत्यु बंधन पितृबंधन के तुल्य और अमृत बंधन पति बंधन के तुल्य है। जिस प्रकार कन्या को पितृबंधन नहीं अखरता, उसी प्रकार मुमुक्षु को मृत्यु बंधन भी नहीं अखरना चाहिए। जिस प्रकार कन्या के लिए पति लाभ सौभाग्य का हेतु है, उसी प्रकार मुमुक्षु के लिए अमृत लाभ परम आनंद का हेतु है। मुमुक्षु को जहाँ उक्त बात ध्यान में रखनी होगी, वहाँ यह भी समझ लेना होगा कि उसे वहाँ से मुक्तावस्था से यदा कदा लौटना भी होगा।
सर्वथा उसी प्रकार लौटना होगा कि जिस प्रकार कोई कन्या यदा कदा पति ग्रह से पितृ ग्रह का फेरा डालती है। कन्या फेरा डालने आती है, सर्वथा रहने नहीं। उसका कर्तव्य पूरा हुआ कि पति ग्रह को वापस चली जाती है। बस उसी प्रकार मुक्त जीव को भी कर्तव्य पालनार्थ जगत में आना होगा। धर्म संस्थापना रूप कर्तव्य होते ही वापस चल देना होगा। उसका असली डेरा वही है, यह दुनिया नहीं। यह कर्म भूमि है, वह फल भूमि। उसे यहाँ ठहरना नहीं, रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। जहाँ मुमुक्षु को ऐसा समझना आवश्यक है, वहाँ कन्या को भी यह समझना आवश्यक है कि उसे पितृग्रह से पककर ही छूटना होगा, कच्ची अवस्था में नहीं। हठात चटक कर पृथक होना नहीं, क्योंकि कच्चा फल किसी के उपयोग का नहीं रहता। सर्वथा नीरस, निर्गंध, निरूप स्वयं सड़ जाए, संपर्क में आने वालों को भी सड़ा दे। कन्या का कच्चे अवस्था में छूट जाना भी ऐसा ही है जैसे फल का कच्चा टूट जाना।